वरिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, गंथेहिम विवित्तेहिम आउ कालस पारय, जिसका अर्थ अभिप्राय है, साधक को अंदर बाहर की सभी ग्रंथियों बंधन रूप गांठों से मुक्त होकर जीवन यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। यहाँ पर ग्रंथियों से बाहर निकलने की बात, ग्रंथियों के त्यागने की बात कही है कि हम ग्रंथियों का त्याग कर दें। साधक को अंदर बाहर की सभी ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ लिया बंधन रूप गांठों से मुक्त होकर जीवन यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। कई प्रकार की गांठें जीवन में रहती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ की गांठें, राग और द्वेष की गांठें, मोह की गांठ, अनेक तरह की गांठें जीवन के अंदर विद्यमान है। आप अपने शरीर के बारे में चिंतन करें कि शरीर में कहीं पर एक छोटी सी गांठ हो जाए, कोई दाना हो जाए, वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य साइड में हो, लेकिन शरीर को कष्ट देता है। अब आप देखिए, शरीर में कई तरह की गांठें हैं, ट्यूमर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कितना कष्ट व्यक्ति को देते हैं और कई बार जीवन पर आफत भी आ जाती है। तो आप ऑपरेशन करा के उस गांठ को बाहर निकलवाते हैं और गांठ बाहर निकलते आपको साता महसूस होती है, अच्छा लगता है, गांठ निकल गई। हड्डियों के जोड़ पर कोई गांठ है, आप बड़े परेशान रहते हैं। सिर में कहीं कोई गांठ निकल गई तो आप पीड़ा से भर जाते हैं। तो जब गांठ में से पस निकल जाती है, गांठ निकल जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, बड़ी राहत महसूस होती है। भगवान महावीर के लिए एक शब्द आता है, निगंठ नाय पुत्र, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र। तो भगवान महावीर के लिए शब्द है निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ शब्द का मतलब है भगवान महावीर सभी गांठों से रहित थे, निर्ग्रंथ गांठ से रहित। और यदि गांठें हैं तो निर्ग्रंथ नहीं है, तो गांठ नहीं होनी चाहिए। गांठ को खोलने के लिए हमारे यहाँ कहा कि आप 4 गति 84 लाख जीवा योनि के साथ सुबह शाम प्रतिक्रमण करके हल्के हो जाओ और किसी तरह की गांठ मन में नहीं रखनी, कीमत खामना कर लो। आपसे वो नहीं हो पाया तो आप पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन में एक बार प्रतिक्रमण करके उन सारी ग्रंथियों से दूर हट जाओ, क्षमा याचना मांगो, कीमत खामना करो और हल्के हो जाओ। फिर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके हल्के हो जाओ, फिर संवत्सरिक प्रतिक्रमण करके हल्के हो जाओ। तो जीवन में गांठ जो है वर्षों वर्षों जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती। हमने किसी के प्रति द्वेष की गांठ मन में ले ली तो कई जन्म बीत जाते हैं तो भी वह गांठें नहीं खुलती। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गांठ को स्वीकार ना करें, चाहे साधु साध्वी है, चाहे श्रावक श्राविका है। ऐसी गांठों का, ग्रंथियों का हम त्याग कर दें और सभी प्रकार के बंधन, हमारी ग्रंथि तो है। ठाणांग सूत्र के दूसरे ठाणे में आता है कि 2 प्रकार की ग्रंथियां कही गई हैं, राग की ग्रंथि और द्वेष की ग्रंथि। कोई ये विचार करे भी मैं किसी द्वेष नहीं करता, लेकिन राग की ग्रंथि भी बहुत होती है। फला मुझे बहुत प्रिय है, और स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी है, वो मुझे बहुत प्रिय है, मेरा उससे लगाव है, मोह है। अब ये कई बार ग्रंथि बड़ी खतरनाक रूप ले लेती है। एक जवान लड़का एक जवान लड़की को चाहने लगा है, पीछा करता है, बार बार पीछा कर रहा है। लड़की उसको नहीं चाहती, घास नहीं डालती, उसके परिवार वालों का ऑब्जेक्शन है, और वो राग में इतना अंधा हो जाता है कि जो रास्ते में आता है सबका मर्डर कर देता है, उस लड़की का भी मर्डर कर देता है। ऐसी घटनाएं खूब घटती हैं। तो ये राग द्वेष की ग्रंथियां, राग द्वेष के बीज जीवन में व्यक्ति को
परेशानियों में डालते हैं, कष्टों में डालते हैं, उनसे हमारे को बचना चाहिए। आगे कहा है, इंद्रियहिम गिलायंतो संयम हरे मुनि तहा वी से अगरहे अचले जे समाहिए। कहा है, शरीर और इंद्रियों के क्लांत होने पर भी मुनि अंतर मन में संभाव स्थिर रखे। शरीर और इंद्रियों के क्लांत होने के बावजूद वह मुनि अंतर मन में संभाव रखे। अब मान लीजिए शरीर और इंद्रियां, शरीर तो हो गया पूरा, इस पूरे शरीर में अलग अलग स्थानों पर इंद्रियों का समावेश है। वो कई बार क्लांत है, पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब होने के बावजूद भी अंतर मन में स्थिरता, शांति, संभाव बना करके रखे। कई बार असाता वेदनीय कर्म का उदय साधु जीवन में भी आता है, और साधु जीवन में असात वेदनीय कर्म का उदय आ गया, किसी खास शरीर के हिस्से में कष्ट है, तो मुनि वो साधु साध्वी क्लांत ना हो, अपने संभाव को ना छोड़े, विचार करे कि मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय है, मेरे को दुखी नहीं होना, अशांत नहीं होना, परेशान नहीं होना, इस प्रकार की शांति समता को रखे। फिर कहा, इधर उधर गति एवं हलचल करता हुआ भी साधक निंदनीय नहीं है, यदि वह अंतरंग में अविचल एवं समाहित है तो। अब आप विचार करें कि यहां थोड़ी सी बात को घुमा करके कहा है, लेकिन वो समझने वाली बात है। एक साधु या साध्वी है, शरीर में कष्ट पूरा है, और उस कष्ट के होते सोते आहा आहा भी भर सकता है, थोड़ा चीख भी सकता है, कसमसा भी सकता है, हाय हाय भी कर सकता है। कहता है, कदाचित वो बाहर से हाय करता हुआ, अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हुआ, यदि मन में शांत है, अंदर से कोई भाव गलत नहीं है कि मैं कहाँ फंस गया, ये क्यों हो गया, ऐसा कोई ख्याल नहीं है, अंदर से शांति है, बाहर वेदना अत्यधिक होने की वजह से वो हलन चलन कर रहा है, हाहू कर रहा है, तो भी वह निंदनीय नहीं है, अर्थात वह अपने मार्ग पर अविचल है, समाहित है, अंतरंग में वह शांत बना हुआ है। तो अंतरंग की शांति का होना वो ज्यादा आवश्यक है। अगले सूत्र में कहा, नो वर्णम फरुसम वैज्ञा। नो वर्णम फरुसम वैज्ञा का मतलब है कठोर कटु वचन ना बोले, कठोर कटु वचन ना बोले। या भाषा की बात, शब्दों की बात कही गई है। साधु के जीवन के अंदर 3 प्रकार की गुप्तियों में एक गुप्ती है वचन गुप्ती, और 5 प्रकार की समितियों एक समिति है भाषा समिति। तो वचन गुप्ती और भाषा समिति बार बार साधु साध्वी को जागृत करती है, प्रेरित करती है कि तुम अपने शब्दों को संभाल करके बोलो, व्यवस्थित बोलो। आप ऐसे वचन मत बोलो जो पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावध्यकारी, ऐसे वचन हो, ऐसे वचनों का आप प्रयोग मत करो। आपके वचन बड़े विवेक से भरे हुए, संभले हुए, शालीन शब्दों का प्रयोग आपको अपने जीवन के अंदर करना है। सारी दुनिया में झगड़े इस वचन के ही हैं। संसद के अंदर पक्ष विपक्ष के लोग, मैं तो ऐसा देख रहा हूं, जितना जितना ज्ञान विज्ञान जीवन में बढ़ रहा है और संस्कार घट रहे हैं, भाषा समिति का विवेक बड़े बड़े राजनेता भी खोते जा रहे हैं। एक समय था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय के दिग्गज नेता उनकी आलोचना करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू विपक्ष की आवाज को सुनते थे, अच्छी बात की अनुमोदना करते थे, जिद हठ ना पकड़ करके उसमें सुधार कर लिया करते थे। ये विपक्ष है जो हमारे को होश में रखता है। इंदिरा गांधी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल जी ने तो नेहरू जी के सामने भी अपने कार्य किए, तो अटल बिहारी वाजपेयी अधिकांश जिंदगी का बहुत बड़ा पीरियड अपोजिशन में रहे,
लेकिन कभी भी भाषा का संयम नहीं खोया, शालीनता नहीं खोई। व्यंग मारे, तीर चलाए, लेकिन संभल करके, विवेक के साथ। व्यंग भी अनेक प्रकार के होते हैं, एक चुभने वाले व्यंग और एक शालीन व्यंग। तो जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, धार्मिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, और साधु केवल जैन साधुओं की बात नहीं है। जैन साधु हो, वैदिक परंपरा के साधु हो, बौद्ध के हो, इस्लाम के हो, सिख परंपरा के हो, साधु तो साधु है। साधुओं को तो अपनी भाषा और अधिक मात्रा में संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं आज लाइमलाइट के अंदर आने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए भड़काऊ वक्तव्य, उत्तेजक भाषण देने की लहर सी चली हुई है कि एक दूसरे की भावनाओं को आहत करो, उत्तेजक भाषण बोलो, सांप्रदायिक दंगे होंगे, रोटियां सिकेंगी। इस तरह की भाषा कभी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो कहा कठोर कटु वचन न बोले। ये बात आप अपने घरों में प्रयोग कर सकते हैं। घर में एक नौजवान लड़का बैठा है और संयोग से नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। बिजनेस में बार बार अपनी किस्मत को आजमा रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा, वो किसी वजह से सफल नहीं हो रहा। घर में माँ देखो तो, पिता देखो तो, पत्नी देखो तो, अन्य मेंबर देखो तो हर समय ताना में निकम्मा है, लिच्चड़ है, पड़ा रहता है, खाता रहता है, हराम का आ रहा है। कभी उसके मन में प्रतिक्रिया आएगी, अपनी जबान खोल देगा। आप प्रेम से कहो भाई कोशिश करो, आगे बढ़ो, प्रयत्न करना है। आप शालीनता से कहेंगे तो शायद वो आपकी बात को मानेगा। या तो विद्रोही होगा, या घर से भागेगा, या सुसाइड करेगा। आवश्यकता है ऐसी अप्रिय घटना कहीं पर भी, किसी के यहां पर भी नहीं घटनी चाहिए। लेकिन आसपास वाले लोगों का फर्ज बनता है कटु वचन ना बोले। एक बीमारी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और वो पैसे वाले और पढ़े लिखे लोगों के पास ही आ रही है, रिक्शा वाले, ठेले वाले, मजदूरों के पास लगभग नहीं है। और वह डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन बड़े विचित्र प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के हैं। और मैं देखता हूं कि जब मेरे कमरे में, यहां भी और शहरों में, बच्चे बच्चियां आते हैं और मैं पूछता हूं क्या पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी में पढ़ाई चल रही है, मनोविज्ञान में पढ़ाई चल रही है। मैं कहता ठीक है, पढ़ो, समय की मांग है। ये बीमारी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। लोग औरों से तुलना करते हैं, मन में हीन भावनाएं आती हैं, अनेक तरह के वचन व्यवहार सुनने पड़ते हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति प्रारंभिक स्टेज पर आपने समय पर साइकोलॉजिस्ट को दिखा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया तो संभल भी जाता है। और जब आसपास वाले लोग उसके डिप्रेशन को मखौल में लेते हैं, व्यंग मारते हैं, उसे ताने मारते हैं, तो उसका डिप्रेशन तेजी के साथ और बिगड़ता है। आप अपने अपने मन में संकल्प रखें, परिवार, रिश्तेदारी, समाज, आस पड़ोस में कोई यदि डिप्रेशन का शिकार युवक युवती है, मजाक ना बनाएं, ताने ना मारें, उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। अब आप कहोगे हाँ में हाँ मिलानी चाहिए क्या? हाँ मिलानी चाहिए डिप्रेशन वाले के लिए। उसे आप प्रेम दे करके उसके मनोबल को बढ़ाइए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको सहारा दीजिए, वो समझ जाएगा। और ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि लोग बाग ऐसे लोगों की उपेक्षा करते हैं। हमें उपेक्षा नहीं करनी, ऐसे लोगों को संभालना है। तो यहाँ कहा है नो वर्णम फरुसम वैच्चा, कठोर कटु वचन किसी को भी ना बोलें, और अपने वचनों को संभाल करके प्रयोग में लेने का भाव साधु विशेष तौर पर रखें, और श्रावक समाज भी अपने वचनों को संभाल करके प्रयोग में ले। चाहे परिवार का प्रसंग है, चाहे समाज का है, चाहे व्यापार का है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का है। आज राजनीतिक क्षेत्र में असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है, आप अपने वाले दल या व्यक्ति या नेता का खुलकर के पक्ष लेते, सामने वाला कब हमलावर हो जाए तो भरोसा नहीं है।
तो इसलिए अपने अपने जज्बातों को कंट्रोल रखें, बोलने के विवेक को निरंतर बना करके चलने का भाव रखें। आपका समय हो रहा है।